एक लड़की जिसकी मां का 2 साल पहले कैंसर के कारण देहांत हो गया था, जो अभी 12वीं की पढ़ाई कर रही थी, जिसका सपना पुलिस में भर्ती होकर देश, राज्य और समाज का सेवा करना था, वह जब आज से ठीक 6 दिन पहले अपने कमरे में सो रही थी, तो एक तरफा प्यार में पागल समुदाय विशेष के एक मानसिक रूप से दिवालिया लड़के ने उसे पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा जिसका नाम अंकिता कुमारी था, उसकी सिर्फ यही गलती थी कि उसने शाहरुख की बात नहीं मानी। 5 दिन तक हॉस्पिटल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद अंकिता की मौत हो चुकी है। जिस हैवान कट्टरपंथी जिहादी शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिटक कर आग लगाया, उसे जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तब वह राक्षस शाहरुख मुस्कुरा रहा था। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे का वीडियो वायरल हो रहा है। हत्यारे शाहरुख के चेहरे पर न कोई शिकन था, न कोई अफसोस। कैसे शाहरुख अंकिता को बार बार धमका रहा था। अंकिता की मौत के बाद झारखंड में किस तरह के विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने शाहरुख के खिलाफ किस तरह का मुकदमा चलाने का मांग किया है। वहां सांप्रदायिक तनाव न बढ़े, इसके लिए प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। झारखंड के दुमका में समुदाय विशेष से आने वाले एक लड़के की हैवानियत का एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। 12वीं में पढ़ने वाली एक 17 साल की लड़की जिसका नाम अंकिता था, जो रोज अपने घर से पढ़ने के लिए कोचिंग जाया करती थी, उस दौरान उसे शाहरुख नाम के एक सिरफिरे लड़के ने रोज परेशान करना शुरू कर दिया था। उस पर जबरदस्ती बात करने का दबाव बनाता था। जब अंकिता ने उससे बात करने से इनकार कर दिया, तब शाहरुख ने रात में आकर खिड़की से उसके कमरे में पेट्रोल छींट दिया और आग लगा दी। यह घटना 23 अगस्त की है। अंकिता जब तक संभल पाती, तब तक उसका पूरा शरीर जल चुका था, सिर्फ सांसें चल रही थी। 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद रविवार की सुबह अंकिता की मौत हो चुकी है। मौत से चंद घंटे पहले जब पुलिस उनका बयान लेने पहुंची, तो अंकिता ने बताया कि मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक कमरे की खिड़की के पास आग की लपटें देखकर मैं डर गई। जब मैं खिड़की खोली, तब देखा कि मोहल्ले का आवारा लड़का शाहरुख हुसैन अपने हाथों में पेट्रोल का कैन लिए हुए था। जब तक मैं संभल पाती, मेरे शरीर में आग लग चुकी थी और मुझे काफी जलन महसूस हो रही थी। अंकिता ने आगे यह भी बताया कि मैंने देखा कि शाहरुख ने ब्लू शर्ट पहन रखी है, उसके हाथ में पेट्रोल का कैन है। यह वही शाहरुख था जो पिछले 10-15 दिनों से मुझे परेशान कर रहा था, जबरदस्ती बात करने के लिए दबाव बना रहा था। मोहल्ले में उसकी छवि एक आवारा किस्म के लड़के की है, जिसका काम सिर्फ हिंदू लड़कियों को परेशान करना, उन्हें अपने झांसे में लेकर इधर उधर घुमाना था। इस हादसे के ठीक बाद जब पुलिस शाहरुख को अरेस्ट करने पहुंची, तब उस राक्षस शाहरुख की हरकत देख पुलिस वाले दंग थे। दरअसल हिरासत में जाने के लिए जब शाहरुख को पुलिस ले जा रही थी, तो वह मुस्कुरा रहा था। उसका मुस्कुराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हत्यारे शाहरुख के चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई अफसोस। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। शाहरुख ने अंकिता को धमकाते हुए यह भी कहा था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, अगर तुम मेरे साथ नहीं घूमोगी, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर तुम्हें मारने के बाद मैं फिर तुम्हारे परिवार वालों को भी मार दूंगा। अंकिता की मौत के बाद दुमका में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोग शाहरुख हुसैन को सजा दिलाने के लिए सड़क पर निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस हैवान के खिलाफ केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और इसे फांसी दी जाए, ताकि लड़कियों के खिलाफ ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी दरिंदगी करने वाले के मन में भय हो सके। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घटना के बाद दुमका बाजार को बंद कराया और विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने ट्वीट करते हुए लिखा, झारखंड शर्मिंदा है बेटी अंकिता। वोट बैंक और तुष्टिकरण का नतीजा है झारखंड की बेटी अंकिता की नृशंस हत्या। शाहरुख नाम के अपराधी ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर जला दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह से अभी तक एक आह नहीं निकली है। झारखंड की जनता इस तालिबानी समर्थक सरकार को जल्द ही उखाड़ फेंकेगी। जिस तरह से यह जिहादी शाहरुख हुसैन गिरफ्तारी के बाद हंस रहा था, उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसे वह इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसका समाज इस घृणित कार्य के बाद भी उसके पीछे खड़ा है। उसे बचाने के लिए कोई न कोई उपाय कर ही लेगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है। यही कारण है कि यहाँ पर एक समुदाय विशेष का मन काफी बढ़ चुका है। उसे पता है कि हम कैसी भी दरिंदगी कर लेंगे, फिर भी हमारा सरकार हमसे वोट लेने के लिए हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। झारखंड सरकार में मुस्लिम समुदाय का मन कितना बढ़ चुका है, इसका नमूना 1 महीने पहले ही मिला था कि यहाँ के वैसे सरकारी स्कूल जहाँ मुस्लिम लोगों की बहुलता है, वहाँ पर छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार को कराई जाती थी। बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। मामला जब बढ़ा, जब हेमंत सोरेन सरकार की चारों तरफ थू थू हुई, तब जाकर इस मामले में एक्शन लिया गया।
शाहरुख हुसैन जैसे दरिंदों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, उसे किस तरह से तरपाया जाना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।